अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। क्या हालचाल? गोल्ड के हालचाल तो अभी बड़े ख़राब हैं। गोल्ड का जो हाल है वो एकदम ख़राब हालत में है और गोल्ड के हाल ख़राब हालत में होने की वजह खुद गोल्ड ही है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। गुड आफ्टरनून मनोज भाई, मनदीप भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। तो गोल्ड प्राइसेस सीम्स टू बी पीक्ड ऑलरेडी। अगर हम इसको हटा दें, गुड आफ्टरनून चौहान साहब, गुड आफ्टरनून उन्नी कृष्णन जी, गुड नून अनिल भाई, हेलो अर्पण भाई। बाय और नॉट? नो बाय प्लीज़, मार्केट वीक जोन में है। हेलो सिंह साहब, स्वागत है आपका। मार्केट वीक जोन में है, कोई भी यहाँ पे बाइंग करने की आवश्यकता नहीं है। सपोर्ट्स ब्रेक हो चुके हैं, ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक्स हो चुका है, बाई की आवश्यकता नहीं है। हेलो अरुण सिंह साहब, स्वागत है आपका। 100 लाइक्स का टारगेट है हमारा, तो कृपया करके लाइक के टारगेट को पूरा करने में मदद करें। हेलो फॉरेक्स ट्रेडर जी, लॉन्ग नो, शॉर्ट ऑन राइज यस, लेट द राइज कम। अमरजीत जी, एंट्री यार ट्रेड लाइफ पे मैं तब देता हूँ जब हमारी ऑलरेडी एंट्री हो जाती है। एंट्री जब हो जाती है बाय, एक सेकंड रुकिए ज़रा, आई विल जस्ट कम बैक। ट्रेंड डिसाइडर आज था हमारा भाई साहब 4389 का था। वालेकुम सलाम खदर जी, वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी। 4389 ट्रेंड डिसाइडर था। लेट मी गेट यू अ ट्रेंड लाइन देयर। ये ऑलमोस्ट ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर था और ट्रेंड डिसाइडर गया है। कैंडल्स भी सफिशिएंट बन गई हैं, तो वी हैव नो रीज़न टू बाय, वी हैव मोर रीज़न टू सेल। वालेकुम सलाम नदीम भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम कासिम भाई। कासिम भाई, मैंने आपके ईमेल का जवाब दे दिया था कल ही। आई होप आपको मेरा ईमेल मिल गया हो। नरेंद्र भाई, स्वागत है आपका, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आइडिया जी। टुडेज डेटा इज पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम होलसेल इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं, आज है वो डेटा। वालेकुम सलाम फायज़ भाई। क्रिश भाई, बिकॉज इन्फ्लेशन का डेटा इतना मस्त आया था बट गोल्ड रेजिस्ट कर रहा था, अब उसका रेजिस्ट टूट गया है और अब मार्केट फाइनली सेंसेस में आ गई है। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक वी विल नॉट डांस इन बाय, वी विल डांस इन सेल। तो हमने वही डांस किया है।
जब तक हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज नहीं देगा गोल्ड, तब तक वी विल नॉट बाय। और 71 लोग देख रहे हैं और ओनली 29 लाइक्स। प्लीज़ लाइक करें और इसको भी 70-71 तक पहुंचाएं। आई एम एक्सपेक्टिंग 4350 वेरी सून। मनदीप भाई एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन डेटा विच माइट इवन एक्सेलरेट द सेलिंग। वालेकुम सलाम जावेद भाई। गोल्ड डॉलर इंडेक्स तो कल से ही पॉजिटिव है, रात से। मैंने रात को अपडेट किया था शायद। डील का कुछ भी अपडेट नहीं है। डील हैज़ टू बी अनाउंस्ड बिफोर एनीथिंग। जब तक अनाउंसमेंट नहीं आएगा वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट। अमरजीत जी, इफ़ यू हैव अ स्टॉप लॉस देन यू कैन, बट यस बाई ना करें, ज़्यादा बेटर है। सीपीआई नेगेटिव था, बट सी उस टाइम गोल्ड नहीं गिरा बिकॉज गोल्ड हैड अ वेरी गुड स्ट्रेंथ दैट टाइम। फाइनली जब बॉन्ड यील्ड रात को 10 बजे जो है हाईएस्ट सिंस 2007 पे ऑक्शन हुई, तब गोल्ड के अंदर फाइनली उसको क्रैक नज़र आया, क्योंकि बॉन्ड मार्केट से ऊपर कुछ नहीं होता है। बॉन्ड मार्केट से ऊपर ना ही गोल्ड है, ना ही नैस्डैक है, ना ही डाउ जोन्स है। गुड आफ्टरनून प्रकाश भाई, स्वागत है आपका। देवू परमार जी, सिल्वर वीक जोन में है नो डाउट, बट सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस आर टू हाई। थोड़ा राइज हो जाए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मुनीर भाई, बाय करने के लिए मार्केट अभी फ़िलहाल ये नहीं है। आई वुड एडवाइज़ यू टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग। मार्केट इतनी ज़्यादा बाइंग की नहीं नज़र आ रही है। मार्केट करंटली सेलर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो सेलर्स की मार्केट ज़्यादा है ये। डील अगर नहीं हुई, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रही है, दो चीज़ें हैं मनदीप भाई गोल्ड को नीचे गिराने के लिए। दो रीज़न है। एक तो क्रूड ऑयल को हाई होना पड़ेगा। अब 83 84 से काम नहीं हो रहा है। क्रूड ऑयल नीड्स टू गो अबव $90। और दूसरा, जब तक 4410 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक बायर्स के लिए मार्केट नहीं है। कल भी 4407 की क्लोजिंग हुई थी, $3 नीचे हमारी सेलिंग पॉइंट से, हमारे बाइंग पॉइंट से। वालेकुम सलाम एक्सेल टेक जी। गोल्ड डाउन कहाँ तक जा सकता है? गोल्ड डाउन एक बार 4360 तक जा सकता है, लेकिन जो है वेट करें, थोड़ा सा रिवर्सल होगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा। सिल्वर न्यू लेवल ऑलरेडी मैं मार्केट कमेंट्री में पोस्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के दोनों के लेवल अभी 5 मिनट में पोस्ट करूँगा, प्लीज़ बने रहें। क्रिश भाई, एब्सोल्युटली, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मेजर डेटा ना। हेलो दासवानी जी, वेलकम। ट्रेंड डिसाइडर जहाँ ब्रेक हुआ है उसका स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। ट्रेड अभी पहले पेड सब्सक्राइबर्स को जाती है, उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रेड जो है इनिशिएट करता हूँ। मनदीप भाई, इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए क्रूड ऑयल उतना ऊपर नहीं है। इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए फेडरल रिजर्व को क्रूड ऑयल को 90 या $100 की टिकावत टिकना पड़ेगा वहाँ पे। अगर टिक जाता है तो बिल्कुल जो है आपको रेट हाइक करना मिलेगा, बट क्रूड ऑयल इतना ऊपर नहीं है कि अभी रेट हाइक करने की स्थिति बने। फरखान भाई, कल का डेटा फ्लैट नहीं था, कल का डेटा नेगेटिव था। इट जस्ट कि गोल्ड हैड गुड स्ट्रेंथ, इसलिए कल नहीं गिरा, और बॉन्ड यील्ड की ऑक्शन के बाद गिरा।
क्रिश भाई बिल्कुल 4450 के आसपास हाई बनाया था बट इट कुड नॉट सस्टेन। जॉयस फर्नांडिस जी, यू कैन बाय गोल्ड इफ गोल्ड क्लोज अबव 4410। These levels will change in weekly analysis. Weekly analysis will be coming on Saturday. So you will be seeing a new resistance in this week. So wait for Saturday's video. There will be resistance mentioned in that video. Once market close above that, you may go for buy. But please confirm first in live streaming before initiating any buy. हेलो मनीष भाई। मनदीप भाई, अगर हो गया तो फिर 4000 से नीचे। फरखान भाई, यस, गोल्ड के अगेंस्ट था डेटा। और अब गोल्ड वापस से 10-12 डॉलर रिकवर तो कर चुका है बट इट इज़ नॉट अ फेयर रिकवरी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड में एक अच्छी रिवर्सल तो नहीं कहेंगे, रिट्रेसमेंट जो है नीचे से आ रही है। ज्वेलरी जी, जापान रेट हाइक तो इस महीने तो है नहीं। अगर रेट हाइक करेगा तो बिल्कुल जो है जापान प्रेशर डाल सकता है गोल्ड के प्राइसेस पे। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी तो मुझे लगता है निपट गई है। आई डोंट थिंक इस महीने जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। कोर पीसी इंडेक्स बचा है जो कि अगस्त के लास्ट में आएगा। बाकी तो जो है फिर जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू हो जाएगा, दैट इज़ टू टफ टू ट्रेड। ये बड़ा मुश्किल होता है ट्रेड करना, जैक्सन होल सिंपोजियम जो अगस्त के लास्ट में है। मनीष भाई, अब 4410 का लेवल सिर्फ ये फ्राइडे तक ही वैलिड है। सैटरडे को यू विल बी सीइंग न्यू लेवल्स। फरकान भाई, बिल्कुल मैं कह रहा था, वीडियो जो है सिस्टम पे अवेलेबल है। आई विल एडवाइज यू एक बार पूरा वीडियो देख के पूरी जो है बात सुन लें। 4410 के ऊपर मुझे लग रहा था कि कल क्लोज हो जाएगा, इसलिए आई वाज सेइंग दैट 4410 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तो वी विल नॉट गो फॉर बाय, ना ही $5000 आएंगे। कल की तेज़ी देख के मुझे उम्मीद थी कि 4410 के ऊपर क्लोजिंग होगी जो कि नहीं हुई। दासवानी जी, correct. Intraday trend is weak. Weekly trend is weak. Intraday trend is weak till market is not breaking the resistance. Weekly trend is weak till market is not closing above 4410. वालेकुम सलाम परवेज भाई, करेक्ट। वालेकुम सलाम सैफुद्दीन भाई। तो चलिए नया रेजिस्टेंस नया सपोर्ट के दर्शन कर लेते हैं गोल्ड के। गोल्ड का नया सपोर्ट है, गोल्ड का नया सपोर्ट है 4340। गोल्ड का नया रेजिस्टेंस है 4395। सिल्वर के लेवल आई विल अपडेट इन फ्यू मिनट्स। सो बने रहिए वीडियो पे। और अभी तक लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक कर दीजिए। ट्रेंड इज इन वीक जोन एज ऑफ नाउ। गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही है। अ, जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो इट विल कम इन फ्लैट टू वीक जोन। अब ट्रेंड चेंज करने के लिए ट्रेंड डिसाइडर को ब्रेक करने की आवश्यकता है। ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट नेवर से नेवर। जो भी पोजीशन ले रहे हैं आप, मेक श्योर आपके पास एक कड़क स्टॉप लॉस है। कड़क स्टॉप लॉस होने की बड़ी ज़रूरत है इस मार्केट में। मार्केट आर वेरी फ्रेजाइल। एक चीज़ देखनी थी,
सिल्वर का ट्रेंड डिसाइडर क्या था? आपने ये सवाल मुझसे पूछा। 6490 था आज का ट्रेंड डिसाइडर सिल्वर का, जब मैंने सुबह वीडियो बनाया। और 12 बजे था प्राइस हमारे गोल्ड का। अच्छा, ये 12 बज के 3 मिनट पे। ओके। Daswani ji, by the end of this week, it is extremely difficult because only 1.5 trading session left, and you are asking for a 10% cut. It is not impossible, but it is extremely difficult without any major push. Major push can come if there is a renewed strikes on Iran or there is a rate hike signal by Federal Reserve Chairman. Otherwise, $4,000 by this week is very difficult. सैफुद्दीन भाई, फिजिकल के लिए अगर आप काम करते हो तो हमारा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो जो है आपके लिए परफेक्ट है। जब उसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हो। बस बाय इनिशिएट करने से पहले आप लाइव स्ट्रीमिंग में लंदन सेशन में, यानी कि जो अभी आप देख रहे हो दोपहर वाले में, और जो है या फिर यूएस सेशन में पूछ सकते हो लेने से पहले। स्कैटर जी, यस, यू आर राइट। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। सपोर्ट वाज 4395। मैंने कमेंट में बाद में पिन कर दिया था कमेंट कि सपोर्ट इज़ 4395 एंड नॉट 4495। दैट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक। वेलकम जॉयस जी। तो गोल्ड इसी कैंडल में ओपनिंग हुई थी $76, $68 तक चला गया था और अब वापस से $81 आ गया। तो सिर्फ लास्ट 27 मिनट्स में ही गोल्ड ने $30 के आसपास का डांस कर लिया है। तो इससे अंदाज़ा आ जाएगा कि कितनी ही ब्रूटल मूवमेंट्स हैं। थैंक्स टू द क्रूड ऑयल, थैंक्स टू द डॉलर इंडेक्स, गोल्ड बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से इसकी रस्सी खींची जा रही है। गोल्ड रस्सी, ये क्रूड ऑयल रस्सी खींच रहा है कि पॉजिटिव में चला जाए, डॉलर इंडेक्स रस्सी खींच रहा है कि नेगेटिव में चला जाए। अब बेचारा कहाँ जाए। फोर्टी थ्री सेवेंटी से नीचे गोल्ड टिकता है तो फर्दर वीकनेस की अच्छी उम्मीद है, बट 4370 थोड़ा सा बम्पी बम्पी रोड लग रहा है जाने के लिए। अभी लेट्स सी, कैंडल चेंज होती है तो कुछ सेलर्स आते हैं क्या। वापस 80 81 की तरफ चल पड़ा है गोल्ड। ऑल राइट, कैंडल हैव चेंज्ड फाइनली।
ओके। वालेकुम सलाम हाजरा जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून किशन जी, स्वागत है आपका। सिल्वर को भी अब गोल्ड का साथ देना चाहिए। कब तक ये दोस्ती नहीं बचाएगी। सिल्वर को भी गोल्ड के साथ अब मिल जाना चाहिए और नीचे आ जाना चाहिए। सिल्वर के नए लेवल्स पोस्ट कर देते हैं। अ, सिल्वर के नए लेवल। सिल्वर का नया सपोर्ट है 6380 का। सिल्वर का नया रेजिस्टेंस है 6530 का। ट्रेंड तो सबको पता ही है क्या है। गोल्ड। हेलो लकी भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड और सिल्वर दोनों के नए नए लेवल अपडेट कर दिए हैं मैंने। एक बार आप नोट कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है। लकी भाई, इट इज़ पॉसिबल। आई थिंक कल किसी ने मुझसे सेलिंग के लिए पूछा तो था। बट यह है कि क्लोजिंग बेसिस सेलिंग और क्लोजिंग बेसिस बाइंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि क्लोजिंग के आसपास ही वो ट्रेड लें। भले ही ऊपर नीचे हो जाते हैं ट्रेड, $30-40 ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है, बट दैट इज़ द राइट अप्रोच टू डू दैट। परवेज भाई, सितंबर में तो अभी पूरे 16-17 दिन बाकी हैं, बट सेम ही हमारा वो है। जब तक 4410 या हमारा वीकली रेजिस्टेंस जो अभी आएगा, क्या कहते हैं, सैटरडे को, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। 4410 इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हफ्ते का रेजिस्टेंस कुछ और होगा जो आपको मिलेगा सैटरडे। तो सैटरडे इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो जो होता है वो वीकली वीडियो होता है। तो वीकली वीडियो में जो रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक होके क्लोज हो जाता है तो बिल्कुल हम बाई पे चले जाएंगे, नहीं तो तब तक हम वीक जोन में ही रहेंगे। अमित भाई, एक्सपेक्टिंग हायर पीपीआई डेटा। अब उसकी इंटेंसिटी अपने को देखनी पड़ेगी। स्क्रीन नज़र आ रही है बिकॉज़ यहाँ से तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन दिखा रहा था, अब ठीक हो गया है। फिजिकल बाई अब्दुल भाई करने के लिए यू विल हैव टू वेट। कब तक वेट करना पड़ेगा? जब तक हमारा वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता है। वीकली रेजिस्टेंस ब्रेक होके
क्लोजिंग की आवश्यकता है हमें। क्लोजिंग हो गई तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं पंगे ले सकते हो बाई में। टिल देन नो। वालेकुम सलाम जमा भाई। जमा भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग डाउन साइड। गुड आफ्टरनून सोनी जी। फिजिकल बाई करने के लिए अब्दुल रऊफ जी, हमारे वीकली रेजिस्टेंस की ऊपर की क्लोजिंग की आवश्यकता है। एक बार ऊपर की क्लोजिंग हो गई, इस हफ्ते की वीकली रेजिस्टेंस हमारा $4410 का था। उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी तब हम बाई इनिशिएट करना शुरू करेंगे। जब तक नहीं होता है तब तक वी विल वेट। अगले हफ्ते ऑफ कोर्स जो भी परसों वीकली रेजिस्टेंस आएगा उसमें आपको नया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट फ्राइडे तक 4410 पे ही हम अपनी सारी सुविधाएं रखेंगे। एक अच्छी गोल्ड की लास्ट क्लोजिंग हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लेवल के ऊपर नहीं हुई है, सो वी विल नॉट टेक एनी पंगा विद दैट। इनफैक्ट आज अगर 4350 के नीचे की क्लोजिंग हो गई फिर तो शायद पोजिशनल सेलिंग हम ले लें, ना कि पोजिशनल बाय। अगर आज 4350 या फिर 4300 के नीचे की क्लोजिंग हो गई तो मन पोजिशनल बाई लेने का है, ना कि पोजिशनल सॉरी मन फिर पोजिशनल सेल लेने का हो जाएगा, ना कि पोजिशनल बाई का। और पोजिशनल सेल भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी यहाँ से। लेट्स सी, वेटिंग फॉर दिस वीक क्लोजिंग। इस वीक की क्लोजिंग बड़ी ही क्रूशल होने वाली है, बिकॉज या तो हमारा बाई ट्रिगर होगा या प्रॉबेबली सेल ट्रिगर होगा। न्यूज़ पाओगे। आज पीपीआई का डेटा है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा। और पीपीआई का डेटा इज सेकंड इन्फ्लेशन डेटा दिस वीक। और पीपीआई का डेटा में पहले इन्फ्लेशन पता चलती है प्रॉबेबली, अगर सीपीआई नेक्स्ट मंथ बढ़ के आएगा तो। सो वेट करेंगे पीपीआई डेटा का शाम को। फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं बट आवाज़ आई थिंक सही आ रही है आपको मेरी। गोल्ड को 4370 से नीचे अगर निकालें हम तो कुछ सुविधा मिले हमें। 4370 एक बार ब्रीच हो जाए वापस से, ऑलमोस्ट ये जो उसने अभी थोड़ी देर पहले लेवल बनाया है, तो कुछ फ्रेश वीकनेस गोल्ड में देखने को मिले। सिल्वर तो जा रही है उस साइड, गोल्ड को जाने की ज़रूरत है। ये तो हमारा ट्रेंड डिसाइडर है, बट 4370 में एक बेस टाइप बना लिया है इसने। जो ये कैंडल ये लोज बनाए हैं, ये लोज को तोड़ने की बड़ी सख्त ज़रूरत है अगर गोल्ड को वापस से नीचे जाना है तो। अभी गोल्ड लेवल तोड़ने के लिए मना कर रहा है। ऑलरेडी वी आर 10 minutes in that candle and there is nothing ड्रामेटिक अबाउट दिस। सिल्वर में बिल्कुल ड्रामेटिक आपको दिख रहा है, अच्छी सेलिंग सिल्वर में दिखाई दे रही है, बट
गोल्ड किसी वजह से थमा हुआ है। अमित भाई, अगर पीपीआई भी बढ़ के आया तो गोल्ड सिल्वर और नीचे जा सकता है। गोल्ड आपको फ्राइडे तक 4300 तक मिल सकता है और सिल्वर आपको 62 या फिर $61 तक भी मिल सकती है, अगर पीपीआई बहुत ज़्यादा बढ़ के आया तो। यहाँ पे इंटेंसिटी मैटर करती है, बिकॉज गोल्ड के पास बढ़ने के भी रीज़न है और घटने के भी रीज़न है। ऊपर ही है भाई साहब। इनफैक्ट आप इसकी जो है, कल कल जब डेटा आया था तो ये डेटा की कैंडल ये है। डेटा के टाइम पे ज़रूर लोज बना लिए थे, बट डेटा के बाद आप देख सकते हो स्वीट स्वीट रिकवरी हुई है। इनफैक्ट लास्ट कैंडल वाज द हाईएस्ट कैंडल, देख सकते हो 100.08 का हाई बनाया है। तो डॉलर इंडेक्स इज़ नॉट गोइंग डाउन। अमरजीत जी। हाँ, अनिल भाई, पीपीआई बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब जैसे कि हमने अभी बात करी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। कोर पीपीआई अगर 0.5% आ गया तो फिर अपन मस्त क्रैश देख सकते हैं, या पीपीआई ही जो है 0.5% आ गया तो हमें एक अच्छी तेज़ी जो है डॉलर इंडेक्स में और अच्छी मंदी गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। सिल्वर ने तो मस्त जो है लोज अपडेट किया है लास्ट कैंडल से, बट गोल्ड शर्मा रहा है। अमरजीत जी, इवन इफ इट इज शोइंग बिलो 100, यू शुड चेक हायर टाइम फ्रेम, तो उससे आपको पता लगेगा कि कल से डॉलर इंडेक्स ऊपर ही है। थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 घंटा या 4 आवर्स का चार्ट, तो उससे आपको पता चलेगा कल शाम से गोल्ड प्राइस डॉलर इंडेक्स ऊपर ही जा रहा है, ना कि नीचे जा रहा है। कल ज़रूर जो है नीचे चला गया था उस टाइम जब डेटा आया था, बट उसके बाद ऊपर ही है। ग्रेट लेजी टेक जी, अगर आज कोर पीपीआई 0.5 या उससे बढ़ के आ गई तो फिर नेक्स्ट वीक आपको 4070 बढ़ता हुआ टूटता हुआ दिख सकता है। बट अब इसकी शर्त यह है कि क्रूड ऑयल को या तो स्टेबल रहना पड़ेगा या ऊपर रहना पड़ेगा। अब गोल्ड सिर्फ इन्फ्लेशन के नाम पे गिर नहीं सकता है, क्योंकि जॉब्स नंबर्स का जो खस्ता हालत है उसके लिए अब गिराने के लिए गोल्ड को डबल मेहनत लगेगी। एक तो इन्फ्लेशन डेटा जो कि आ चुका है कल और आज भी आने वाला है, जो कि 90% चांस से बढ़ के ही आए। दूसरी मेहनत क्रूड ऑयल की तरफ से लगेगी। क्रूड ऑयल जैसे कि अभी $83 चल रहा है, अगर यहाँ से क्रूड ऑयल $83 भी रहता है तो गोल्ड गिर सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल $80 या $75 पे चला गया तो फिर मार्केट जो है बायर्स का साथ देगी गोल्ड के, ना कि सेलर्स का। अनिल भाई, आज का चाल चलन गोल्ड और सिल्वर का नीचे की तरफ लग रहा है। आपको 3 ट्रेंड लाइन मेरे चार्ट पे दिख रही हैं। एक ट्रेंड लाइन तो कल का रेजिस्टेंस है, दूसरी ट्रेंड लाइन है आज का हमारा ट्रेंड डिसाइडर, तीसरी ट्रेंड लाइन है गोल्ड का मेजर बेस जो अभी उसने अभी ही बनाया है। इस बेस को तोड़ना बड़ा ज़रूरी है अगर फ्रेश वीकनेस गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिली तो। हेलो किशोर भाई, स्वागत है आपका। सिल्वर ने तो तोड़ दिया है, इनफैक्ट अपडेट भी कर दिया है। लास्ट कैंडल का लो था उसका $63, 6463। इस कैंडल का लो है 6460। गोल्ड जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, गोल्ड को भी ये लो अपडेट करना पड़ेगा 4368 का, तो हमें फर्दर सेलिंग 4360 और 4350 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। बहुत ज़रूरी है गोल्ड का ये लो तोड़ना, और बहुत ज़रूरी है आप लोगों का वीडियो लाइक करना ताकि 100 लाइक का टारगेट हो जाए।
75 तक तो आ रहा है गोल्ड, बट गोल्ड नीड मोर पुश। गोल्ड को पुश की ज़रूरत है, और पुश करने के लिए डॉलर इंडेक्स को बढ़ना पड़ेगा या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस को बढ़ना पड़ेगा। जब तक उसको पुश नहीं मिलेगा तब तक मार्केट इज स्टिल वेटिंग, क्योंकि बेस गोल्ड ने बना लिया है और बहुत ही अच्छा बेस बनाया है गोल्ड ने। 75 से हिल ही नहीं रहा है। शाम को डेटा से पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूंगा। डेटा 6 बजे है, 6 बजे से पहले ही मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूंगा, तो मेक श्योर आपने जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। बॉन्ड यील्ड की शक्ल देख लेते हैं। यह है बॉन्ड यील्ड। कल जो है डेटा के टाइम के लोज बनाए थे बॉन्ड यील्ड ने। ये जो लो है ये डेटा के टाइम का है। उसके बाद जैसे जैसे डेटा मैच्योर होता गया वैसे वैसे आप देख सकते हो मार्केट बढ़ती गई। बॉन्ड यील्ड थोड़ी हाई ही है, तो विच इज़ ऑल्सो प्रेशरिंग गोल्ड। मकसूद भाई, यू आर राइट। गोल्ड एक कॉम्प्लेक्स प्राणी है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनिमल टू टेम। यू आर राइट, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कमोडिटी टू ट्रेड। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं गोल्ड के अंदर। 75 पे गोल्ड अटक सा गया है। ऐसा लग रहा है कि इसने भी जो है मैं वापस आऊंगा वाली मूवी देख ली और कुछ काम बाकी है इसका। ये भी नसीरुद्दीन शाह बन गया है, जा ही नहीं रहा है। 68 गोल्ड को ब्रेक करने की बड़ी ज़रूरत है। 68 ही ब्रेक नहीं हो पा रहा है गोल्ड से। या तो फिर 6450 सिल्वर में ब्रेक हो जाए तो फिर जो है गोल्ड को नीचे लेके जाए। अमित भाई, पार्शली यू आर करेक्ट। मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट न्यूज़ बेस्ड है, बट ये लास्ट के 3-4 घंटे में कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। सो कोई भी न्यूज़ बेस्ड तो मार्केट ये वाली लास्ट की 4-5 आवर्स की नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ की वजह से मार्केट है न्यूज़ बेस्ड। लोअर हाइज हायर लोस, दैट इज़ वेरी नाइस, बट इसमें नहीं हुआ है ऐसा। इसमें हायर हाइज हैं और हायर लोज हैं। कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने इस कैंडल में थोड़ा सा ऊपर चले गया है। इट इज़ नॉट गुड फॉर गोल्ड प्राइसेस। 75 छूट ही नहीं रहा है गोल्ड से। ऐसा लग रहा है कि 75 पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। ऐसा क्या है 4375 पे? अच्छा, 4375 पे ये है।
75 इज अ स्टिकी लेवल फॉर गोल्ड प्राइसेस। लेट्स सी अगर ब्रेक होता है तो। अमित भाई, 15 डेज लेफ्ट फॉर द क्लोजिंग, बट मुझे लगता है कि 42-4300 के आसपास हम क्लोजिंग करेंगे इस मंथ। विशेष भाई, नमस्ते, स्वागत है आपका। सिल्वर मुझे लगता है कि आज हमें $64 तक देखने को मिल सकती है। 6480 के नीचे तो है, नो डाउट। ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक हुआ है इसका। $64 तक जा सकती है। दक्ष भाई यार, आज जो है, लेट्स टॉक नेगेटिव ओनली। लेट्स टॉक ओनली 4350 एंड 4300। मार्केट वीक जोन में है। 4410 जाएगा तो फिर दुख होगा यार। अब इतना ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक हुआ है तो कम से कम $40-50 तो एक बार टुटवा लो यार। दुख होगा अगर हमें 4410 चला गया तो। गोल्ड भाई साहब 76-75 पर अटक गए हैं। नो आइडिया व्हाट इट वांट। सिल्वर तो फिर भी थोड़ी सी रीजनेबल है हमारे साथ, बट गोल्ड इज, कभी डॉलर इंडेक्स पंगे कर रहा है, कभी क्रूड ऑयल मिल के पंगे कर रहा है। गिरने ही नहीं दे रहे हैं गोल्ड को। थोड़ा सा भी गोल्ड में रिकवरी जो है आई है तो वो उसकी प्रॉपर सेलिंग की वजह से आई है। अदरवाइज यहाँ तो दोनों, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स, दोनों ही गोल्ड को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है। सो यू कैन सी के थोड़ा सा भी अगर डॉलर इंडेक्स या फिर क्रूड ऑयल घूमा तो मस्त सेलिंग हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट ओनली। जो जो वीडियो को लाइक नहीं कर पाया है, अभी लाइक करके अपनी ड्यूटी पूरी करे लाइक करने की।
इस कैंडल में भी इतना ज़्यादा कुछ जो है हो नहीं पाया, और ज़्यादा पोटेंशियल था ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। इट शुड हैव गॉन लोअर, बट ये लोअर जा नहीं पाई। सिल्वर ज़रूर थोड़ी सी पोटेंशियल दिखा रही है, बट डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल दोनों ही गोल्ड का गेम गिरा रहे हैं। थैंक यू फरहान भाई। दोनों ही गोल्ड को पीछे पड़े हैं, ऊपर करने गए हैं। 30 सेकेंड लेफ्ट फॉर दिस कैंडल टू बी क्लोज, बट ये कैंडल 70 के नीचे क्लोज होती तो और ज़्यादा बेहतर लगता, बट क्या कर सकते हैं। फरहान भाई यस, आफ्टर जॉब डेटा, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात कर रहे हैं। टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन पीपीआई डेटा मोर देन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। फरहान भाई वालेकुम सलाम। आसिफ भाई स्वागत है आपका। अब कुछ थोड़ी सी शक्ति गोल्ड को मिलनी चाहिए। फाइनली पुरानी कैंडल का साथ छूटा। अब तो 67 आ जाइए गोल्ड साहब। शुक्रिया धीरज भाई। कल वैसे जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा था, मुझे लगने लगा था कि फाइनली 4410 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी और आज हम बाइंग में बैठे होंगे, बट गोल्ड का कुछ और ही प्लान था। लो भाई 100 तोड़ दिया डॉलर इंडेक्स ने। अब थोड़ा सा अपने को कॉशियस होना पड़ेगा गोल्ड के अंदर। यस फरहान भाई। Dollar index breached 100. That is a very bad thing for gold sellers. Crude oil is also falling, but chart is with sellers. भले ही गोल्ड के खिलाफ साजिश रच रहे हों ये डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल वाले, बट चार्ट अभी भी गोल्ड के साथ ही है। कब तक रहेगा चार्ट गोल्ड के साथ? जब तक है 82 83। लेटेस्ट ये जो 82 83 है ये ब्रीच नहीं हो जाता है। 97 लाइक्स हो चुके हैं, 3 का बचा है। जो 3 लोग अभी भी छुप के बैठे हैं और लाइक नहीं किया है, मेक श्योर आई एम वॉचिंग यू। आई कैन वॉच यू विद आपका कैमरे का फ़ोन, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए।
68 जब तक ब्रेक नहीं करेगा गोल्ड खतरे में ही है बायर्स के। 68 के नीचे गोल्ड पे से खतरा हटेगा। 68 ब्रेक करवाना है अपने को। ऑल राइट, 100 लाइक्स का हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। इसी बात पे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे गोल्ड और सिल्वर जो हैं बॉन्ड यील्ड 2000 वाल जो कल मैंने पोस्ट किया था उसकी बात बता देता हूँ। यूजुअली बॉन्ड डील का ऑक्शन जो होता है उससे एक आइडिया मिलता है कि बॉन्ड मार्केट क्या सोच रही है, और जितना हायर बॉन्ड यील्ड मिलता है उतना ही इससे आइडिया होता है कि फेडरल रिजर्व कितना रेट हाइक कर सकता है या कट कर सकता है। कल जिस तरीके से 2007 के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेजरी बॉन्ड ऑक्शन हुए उससे ऐसा लग रहा है कि रेट हाइक आ सकता है। ग्रेट लेज़ी टेक जी, जब तक 4410 के ऊपर ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। फिलहाल पोजिशनल की ये स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे में भी हम फिलहाल बाइंग नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट वीक जोन में है। हमारे ट्रेंड डिसाइडर्स ब्रीच हो चुके हैं, इसलिए वी विल नॉट बाय। अदरवाइज कल रात मुझे लग रहा था कि हमें सुबह बाइंग करने का मौका मिलेगा, बट गोल्ड वाज काइंड इनफ टू ब्रीच ट्रेंड डिसाइडर। ये आप देख सकते हो, $25 आधे घंटे में गोल्ड ने गिरा दिए। इट वाज काइंड इनफ टू गिव क्लियर डायरेक्शन, बट नाउ इट इज़ नॉट बीइंग काइंड। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट ब्रेकिंग द अर्लियर लो। इसको लो तोड़ने की ज़रूरत है बट ये लो ही नहीं तोड़ रहा है। सिल्वर तो एक ऐसा लग रहा है कि बस रिकवरी हो जाएगी पूरी की पूरी। कितनी ज़ोर से ऊपर जा रही है। वालेकुम सलाम ट्रेडर साहब जी। दो वजहें हैं गोल्ड की नीचे आने की। एक तो हमारा वीकली रेजिस्टेंस जो था उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। दूसरी, फाइनली इन्फ्लेशन इज गेटिंग कॉट अप, स्पेशली बॉन्ड मार्केट की जिस तरीके से ऑक्शन हुई थी कल रात और हाईएस्ट लेवल पे हुई थी। लेजी टैग जी, सेफ तो यार स्विंग ट्रेड ही रहता है, उसमें ज़्यादा आपको स्टेबल प्राइस डिस्कवरी मिलती है। बट मैनी पीपल लाइक्स टू डू स्कैल्पिंग एज वेल। बट स्कैल्पिंग में यार बहुत इंटेंस जो है फोकस लगता है। स्विंग ट्रेडिंग में यू कैन वेट एंड आराम से एक स्क्रीन पे यूट्यूब वीडियोस देख के दूसरी स्क्रीन पे ट्रेडिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग रिक्वायर्स फुल अटेंशन। ये कैंडल हमारी 68 पे ओपन हुई है, ये 76 पे ओपन हुई है। शाम को लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है डेटा से पहले, तो डेटा आएगा 6 बजे, पौने 6 बजे से इंशाल्लाह वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग। तो आ जाइएगा लाइव स्ट्रीमिंग में शाम को भी।
2 minutes more and then we will meet after 4.5 hours. 4.5 घंटे की ब्रेक आएगी अभी 2-3 मिनट के बाद। लास्ट 3 दिन का लो ये है आप कह रहे हैं, लेट्स सी। 43.56, 43.62, 43.69। यू आर राइट। पिछले 3 दिन के लोज एक बहुत ही अच्छा पकड़ा आपने मकसूद भाई, वेरी नाइस। इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग करना अच्छा लगता है कि कुछ नया सीखने को भी मिलता है। यू आर राइट, यहाँ पे इसलिए सपोर्ट ले रहा है कि यहाँ पे 43.55 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, और कल का लो जो है, कल यस्टरडे का लो था 43.62, इसलिए थोड़ा सा शर्मा रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सिल्वर में भी देख लेते हैं, सिल्वर भी शर्मा रही है क्या। सिल्वर का लो था कल 64.60, और आज का भी मोर और लेस वही लो बनाया है। वेरी नाइसली डन मकसूद भाई, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट कैच आपका। वेरी नाइस डिटेक्शन मकसूद भाई। वेरी नाइस मिस्टर ए के जी, वेरी नाइस। ब्रिलियंट। साजिद भाई नो, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में कोई ट्रेड नहीं दिया अभी तक। मोस्ट प्रोबेबली शाम को शायद हम ट्रेड करें। मिस्टर ए के जी, यू कैन बुक हाफ, रेस्ट यू कैन यूज स्टॉप लॉस 43.91 के आसपास या 92 के आसपास। ऑल राइट, आज की लाइव स्ट्रीमिंग को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि शाम को भी अपने को डेटा के आसपास लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। अब मिलेंगे शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अभी तक लाइक नहीं किया आपने वीडियो को तो मेक श्योर लाइक करके ही आप वीडियो बंद करें। बाय बाय।